अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। सबसे बुरी इकोनॉमी जो है ना वो कर्ज की इकोनॉमी है। सबसे बुरी मैशत जो है वो कर्ज की मैशत है। अगर आप खुदा ना खास्ता कर्ज के अंदर मुब्तला हैं या आप कोई कर्ज लेने का सोच रहे हैं या आपने कर्ज ले लिया है या आप इस अजाब से निकलना चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि क्या सूरत हाल हो कि हम कर्ज से निकल के पॉजिटिव नेटवर्थ में आ जाए, क्योंकि जिसने कर्ज लिया होता है ना वो बुनियादी तौर पे नेगेटिव नेटवर्थ में होता है। तो ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमी के ऊपर लेसन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ या आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये किसी भी सूरत हाल के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप कर्ज की इकोनॉमी में ना जाएं, यानी कर्ज ना लें। ये क्या मामला है और उसका कितने नुकसानात हैं या इससे बचने के कितने फायदे हैं, ये डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कर्ज बहुत बुरी बला है और कर्ज लेने से इंसान की इज्जत घट जाती है। कर्ज लेने से इंसान के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। कर्ज लेने से इंसान जो है, जो कि एक बराबर एक जीरो नेटवर्थ के साथ था, उसके पास कुछ नहीं था, वो जीरो नेटवर्थ था, कर्ज लेते ही वो नेगेटिव नेटवर्थ में हो जाता है, यानी वो नेगेटिव नेटवर्थ उसकी हो गई है। पहले वो उसको जीरो करेगा और उसके बाद फिर उसकी नेटवर्थ जो है वो आगे बनना शुरू हो जाएगी। कर्ज लेते ही आपके ऊपर एक ऐसा खतरनाक प्रेशर आ जाता है और कर्ज, क्योंकि जब भी लेंगे तो सूद देंगे। सूद अल्लाह ने ममानत फरमाई है। हर वो काम जो अल्लाह ने ममानत फरमाई है कि शराब पीना ठीक नहीं है, सूद ठीक नहीं है, ये मुसलमान होने के नाते हमारा अंधा यकीन इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन फिर इसके बावजूद भी लोग इसमें चले जाते हैं और वो समझते हैं कि वो इससे बहुत होशियारी से निकल जाएंगे और वो सूद से बच जाएंगे। लेने और देने वाला दोनों गलत हैं। तो ये एक ऐसी गलत फहमी है कि जिसने बहुत सारे कारोबार तबाह कर दिए, घर तबाह कर दिए, बहुत सारे लोगों को जो है वो सुसाइड पे मजबूर कर दिया। कर्ज बुनियादी तौर पे इंसान लेता क्यों है? देखिए, कर्ज इंसान इसलिए लेता है कि उसकी वो समझता है, हमारे साथ लोग फोन करते हैं कि जी मैं उधार लेके प्रॉपर्टी ले लूं। अब प्रॉपर्टी तो आप ले लेंगे, प्रॉपर्टी तो थोड़ी नीचे आ गई या ना बढ़ी तो आपका उधार लेने वाला आपके सर को हो जाएगा और फिर वो जो आपने लिया था उसमें आपको लॉस हो गया तो आप तो नेगेटिव में चले गए ना, तो क्या जरूरत है। अच्छा, फिर कर्ज लोग इसलिए लेते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे पास थोड़ा फाइनेंस है, यानी कैपिटल कम है, हम कैपिटल की बेस बढ़ाते हैं और उसके ऊपर हम ज्यादा कमा सकेंगे। ये उनकी एक अप्रोच होती है, इसलिए वो कर्ज लेते हैं। लेकिन अर्ज ये है कि जब आप अपना जो बेसिक कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं तो साथ में एक लाइबिलिटी भी ले लेते हैं जो सूद की मद में होती है, जो पाकिस्तान ने ली हुई है। हाँ जी, पाकिस्तान पे बाद में आता हूँ, पहले इंडिविजुअल सतह पर या बिजनेस की बात करता हूँ। तो आप वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जो लाइबिलिटी है बहुत बड़ी, और कारोबार या आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन ये गारंटी नहीं होती बिजनेस के अंदर कि आप पैसा इतने टाइम में ये बढ़ जाएगा, डबल हो जाए, कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आपकी लाइबिलिटी होती है तो ये गारंटी है कि वो लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप पे ना कर सके तो वो पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह, इसीलिए चंद लाख लोगों ने लिया होता है और वो कुछ सालों में वो करोड़ों में बदल जाता है पैसा देने वाला, और वो दे नहीं पाते, वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो बुरी सूरत हाल है, पुलिस केस, अदर प्रॉब्लम, ये वो। तो आप जो काम है उससे भी हट गए और आप ऐसे कामों में लग गए कि जिसके ऊपर आपको कुछ फायदा नहीं है या कुछ आपको उस पर हासिल नहीं है। तो लिहाजा जो कारोबार में, मैं आपको पहले कारोबार में बताऊं, देखिए कारोबार में अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी, उसमें टाइम लें। एक दिन में तो आप कारोबार में कर्जा लेके ना तो आप एक दिन में सेटल करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं ये करूंगा, ये हो जाएगा, ये करूंगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस मुल्क में हम खड़े हुए हैं, तीसरी दुनिया है, यहाँ पे पॉलिटिकल इकॉनमी है, यहाँ पे फौजी डिक्टेटर्स हैं, यहाँ पे करप्ट सियासतदान हैं, यहाँ पे गंदे गलीज ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें टैक्सेशन के अंदर गंदे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि टैक्सेशन कैसे करनी है। ऑल ऑफ सडन टैक्स बढ़ा देते हैं, IMF से पैसे लेने जाते हैं, लोगों ऊपर टैक्स के पहाड़ तोड़ देते हैं। लोग कैसे बिजनेस करेंगे? 5 रुपये अगर आप सोचिए बिजली के ऊपर आपका टैरिफ बढ़ जाएगा तो आप कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे या कैसे आप उसको बनाएंगे? लेकिन इन गंदे गलीज लोगों को इसी का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये वक्ती तौर पे आते हैं। देखिए, अगर फर्ज करें आपने 1-2 साल 5 साल के बाद चले जाना है कहीं, या आपने कहीं गुम हो जाना है, आपने कहीं दफा हो जाना है, तो फिर आप कर्जा लेते जाएं और आप निज़ाम चलाते जाएं, क्योंकि आपने 5 साल बाद दफा हो जाना है। लेकिन जब आपने रहना है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप अपने ऊपर लाइबिलिटी क्यों बढ़ाते हैं? ठीक है ना। लिहाजा अगर आपका बिजनेस छोटा है तो वो सोच सकता है 5 साल में बड़ा हो जाए, 10 साल में बड़ा हो जाए, 15 साल में बड़ा हो जाए, बड़ा डेफिनेट होगा।
क्योंकि अगर आप लोगों की जिंदगियों को देखें, जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी जिंदगियों कहाँ से शुरू की, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमारे सामने ही है, हमने खुद उनको ग्रो होते हुए देखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। आपके ऊपर अनडू लाइबिलिटीज नहीं होंगी, प्रेशर नहीं होगा, सूद नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान के ऊपर, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, रोजाना 45 अरब का सूद, हम सूद जो है वो जो कर्जा हम लेते हैं और उसके ऊपर सूद हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत 3.5 सालों में 2000 अरब कर्जा लिया। इन्होंने अभी 1.5 साल में ही यानी 1800 अरब ले लिया है। यानी बस 200 अरब लेंगे तो 1.5 साल में उसको क्रॉस कर जाएंगे अक्लमंद और सागदार एंड कंपनी, और वो भी भीख मांग मांग के मुश्किल तरीके से 4% सूद के ऊपर। तो वो अर्ज करने का मतलब ये है कि जो कर्ज की इकानमी है, अच्छा हमारी इज्जत इतनी है कि हम एक बयान नहीं दे सकते किसी के भी बारे में, किसी मुल्क के बारे में, क्योंकि कर्जे लिए हुए हैं, क्योंकि इज्जत और औकात ही कोई नहीं है, फिर क्योंकि अपनी कोई फेस ही नहीं है, समझ लो किसी का। हिंदुस्तान का जो मोदी गया अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के साथ मिलके उसने हमें दहशतगर्द करार दिया, किसी की तौफीक ही नहीं हुई बात करने की। बिलावल, आर्मी चीफ, शहबाज शरीफ, साग खान डार, पता नहीं कौन कौन है, क्या क्या है, किसी की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि भीख चाहिए। तो भीख मांगने वाली इज्जत कोई नहीं होती, उसकी आवाज़ कोई नहीं होती। जब आपने कर्जा नहीं लिया हो तो आप नहीं पैसा होगा फिर भी आपकी इज्जत हो, क्योंकि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता ना। आप देखें ना, रूखी सूखी भी आप खाएंगे, आप बाहर इज्जत से हैं, शान से, आपसे किसी ने कुछ लेना नहीं है, तो आपकी इज्जत वो कैसे कम कर सकता है? जब और आपका पर्दा मौजूद है, जब आपका पर्दा ही खत्म हो गया, आपकी इज्जत जिल्लत में बदल गई, तो आपकी इज्जत तो कीर कोई नहीं है। कर्जा लेना अपने लिए एक अजाब के पहाड़ अपने लिए खड़े करना है। कर्जा लेना अपनी जिंदगी को मुश्किल तरीन सूरत हाल में डालना है। कर्जा लेना से बुरी चीज़ कोई हो नहीं सकती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको किसी भी सूरत कर्जा लेने से बचाए। लेकिन कर्जा लेने वाले, देखें एक बार मैं आपको बताऊं, तरक्की करने की टेंडेंसी बचपन से होती है, कर्जा लेने की टेंडेंसी बचपन से होती है। हर काम की, अच्छे इंसान बनने की टेंडेंसी बचपन से होती है और वो बढ़ती रहती है। फाइनली बुरा काम, अच्छा काम करने वाला बहुत अच्छा काम करता है, बुरा काम करने वाला बहुत बुरा काम करता है। तो यानी ये शुरू से होती है बंदों के अंदर। अगर आप अपने क्लास फेलोज को देखें तो जिस तरह का वो था उसी तरह का आगे बढ़ा, उसी तरह का अगर बुरा इंसान था और बुरा बना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई नकल मार के, रिश्वत दे के, डिग्री ले के कहीं जाके लग गया तो वो एक गंदे गलीज बंदे की तरह उस सीट पे बैठा हुआ है। वो हैवान की तरह है, वो इंसान नहीं है, वो हैवान और दरिंदे की तरह बैठा हुआ है, क्योंकि वो लोगों से रिश्वत जो है ना वो बोटियां नोचता है और इस तरह करता है। यानी जैसा बंदा होगा वैसा होगा। तो कर्ज लेने वाले बंदे भी जो है वो मांगते हुए नजर आएंगे, आपको हर वक्त मांगते नजर आएंगे, यार मेरा गुजारा नहीं है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। क्या होता है कि अल्लाह ताला उनकी शर्म यही ख़त्म कर देता है और वो इसको नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनकी इज्जत ही खत्म हो जाती है और वो कर्जे की लत में पड़ जाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और सबसे पहले कर्जा, सबसे पहले आपकी गैरत को खुदा हाफिज कहता है, फिर आपकी इज्जत को खुदा हाफिज कहता है, फिर आपके सुकून को खुदा हाफिज कहता है, फिर आपके जो तरक्की को उसको खुदा हाफिज कहता है। यानी कितने बड़े नुकसान हैं। अगर कोई समझ आए तो कभी कर्जा न ले। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।